नमस्कार दर्शकों, अभी गोवा की पवित्र भूमि में मैं खड़ा हूं और हमारे साथ सौभाग्य से उपस्थित हैं श्री प्रवीण चंद्र चौधरी जी। चौधरी जी सामाजिक कार्यों में, शैक्षणिक कार्यों में और धार्मिक कार्यों में निरंतर कार्य कर रहे हैं। बिहार की भूमि से चलकर गोवा प्रदेश में आए हैं और यहाँ कार्य कर रहे हैं। जन जागृति समिति के संस्थापक हैं और यहाँ धर्म प्रचार में निरंतर लगे हुए हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य रश्मि में। जी नमस्ते, धन्यवाद जी, आप धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। बिहार से लगभग 2500 किलोमीटर दूर आकर आप यहाँ लोगों को शैक्षणिक और सामाजिक जीवन जीने की प्रशिक्षण देते हैं, तो इसके पीछे का क्या रहस्य है? जी बिल्कुल सही। मेरा नाम प्रवीण चौधरी है, आपने बता ही दिया। मैं बिहार के, मेरा गृह राज्य बिहार का वैशाली जिला है जो दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र राज्य है और मुझे बड़ा गर्व होता है बिहार से आकर गोवा में कार्य करते हुए। गोवा में कार्य करने का और ये धर्म प्रचार करने का या लोगों को सुशिक्षित करने का उद्देश्य क्या था, मैंने क्यों ऐसा किया, इसके पीछे कारण है। जब मैंने गोवा के इतिहास को पढ़ा, गोवा इनक्विजिशन बुक जिसको अमोल काबा पिरोलकर जी ने लिखा, जब उसको पढ़ा ध्यान से और जब मैंने देखा कि ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत जो लोग गुलाम हुए, अत्याचार सहे, उनसे कहीं ज़्यादा अत्याचार गोवा के निवासियों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने सहा। 450 साल तक वर्ष 1510 में पहला पुर्तगाली शासक अलूबकर जब आया, अलूबकर, तो उसने जो अत्याचार करना शुरू किया गोवा इनक्विजिशन एक्ट के माध्यम से, कॉलोनियल एक्ट के माध्यम से लोगों को सताया, मारा, मिटाने का भरपूर प्रयास किया। तो जब मैंने गोवा के इतिहास को समझा और यहाँ के लोगों को देखा कि लोग कहीं ना कहीं भय में हैं और लोग खुल के बोल भी नहीं पाते, अपने धर्म का न प्रचार कर पाते हैं, न प्रसार कर पाते हैं, न धर्म का एग्जीबिशन, मतलब अपने धार्मिक चिन्हों को भी नहीं धारण करते अपने शरीर पे, कहीं ना कहीं हिंदू कहलाने में भी वो सहमते हैं, हिचकते हैं। तो मेरे मन में आया कि इनके बीच में एक जन जागृति लाई जाए। दूसरा अर्थ आपने नाम से बता ही दिया, हमारे संस्था का नाम है जन जागृति जन सेवा। तो जन सेवा जहाँ पे गली, जब हम लोग हिंदुत्व के लिए अगर काम करते हैं तो केवल शहरी क्षेत्र में या केवल जगे हुए हिंदुओं के बीच में काम करना, भंडारा करना, हिंदुत्व को जगाने या हिंदुत्व को बचाने या हिंदुत्व को बढ़ाने का जो हमारा लक्ष्य है वो कभी पूरा नहीं होगा। उसके लिए हमें गलियों में जाना होगा, हमें कस्बों में जाना होगा, गरीबों की बस्ती में जाना होगा जहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है। तो हमें उन्हें प्रेम और सम्मान देना होगा, अपमान नहीं। तो मैं तो जाता ही हूँ, मैं आपके इस दिव्य रश्मि न्यूज के माध्यम से मैं समस्त हिंदू धर्मनिष्ठों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप धर्म को बचाना चाहते हैं तो आप गलियों में जाएं, कस्बों में जाएं, गरीब लोगों के बीच में जाएं जहाँ धर्मांतरित हो रहा है। जैसे मुसलमान में तबलीगी जमात वाले कर रहे हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए ये पास्टर और नन्स काम कर रहे हैं। ऐसे हमें ग्रुप में, 5 के ग्रुप में, 2 के ग्रुप में गलियों में जाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। और यकीन मानिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो एक नॉर्मल लांछन हमने लगा दिया है समाज में कि हमारे गरीब भाई पैसे के लालच में धर्म को बदल लेते हैं। धर्म बदलना इतना आसान नहीं होता। धर्म बड़े व्यथित मन से वो करते हैं जब उन्हें अपमान मिलता है, जब उन्हें प्रेम नहीं मिलता, उन्हें कुछ न कुछ कहा जाता है। तो मैंने ऐसा प्रयोग किया है जब उनके मन में विधर्मी कई तरह के मत डाल के चले जाते हैं, उन्हें दिग्भ्रमित करके चले जाते हैं, लेकिन जब उनके बीच जाते हैं, उनकी सुनते हैं और बताते हैं तो समझ जाते हैं और वो धर्मांतरित नहीं होते। तो आपका मुख्य प्रश्न था कि आप इतनी दूर से आके यहाँ क्यों करने लगे, तो उसका उत्तर ये था कि कार्य वही करना चाहिए जहाँ आवश्यक हो, दान वही देना चाहिए जहाँ पे आवश्यक हो। अनावश्यक काम करने और केवल दिखावा करने, आडंबर करने से हमारा धर्म नहीं बच पाएगा। और मैंने इसी आवश्यकता को महसूस किया और ये यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। ये गोवा में लगभग 65% से ज़्यादा जी हिंदू आबादी है जी, हिंदूनिष्ठ लोग हैं जी। एक से एक भव्य मंदिर गोवा में है जी। परंतु गोवा को
मानचित्र पे ऐसा दिखाया जाता है जैसे ईसाइयों का बाहुल्यता है, ईसाई ही यहाँ सब कुछ है। तो ये इस तरह का नैरेटिव जो सेट किया गया है मीडिया के द्वारा या सरकार के द्वारा, तो क्या ये इसका खंडन करना गोवा के लोगों के लिए जरूरी नहीं है? जी बिल्कुल आवश्यक है। अभी गोवा के लोग भी कर रहे हैं और मतलब गोवा के टूरिज्म में भी इस चीज़ को जगह मिल रही है। हर चीज़ के पीछे एक नैरेटिव होता है जो आप हम सब समझते हैं। आज नैरेटिव वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, तो ऐसा नैरेटिव बना दिया गया कि गोवा केवल ईसाइयों का है और गोवा में केवल सी, सन और सैंड है, और गोवा केवल सूरा और सुंदरी का संगम है, गोवा केवल नशेरियों का केंद्र है। ऐसा कहीं ना कहीं पेंटिंग किया गया पूरे देश में। ऐसा यूं हुआ कि जब पुर्तगाली शासन था तो उस समय से लेकर के लगभग 1980 तक यहाँ पे नंग धरंग अर्धनग्न नहीं नग्न पूरे नग्न अवस्था में लोग सोए रहते थे। और यकीनन ऐसा होता था, जहाँ पे भी देश में या विदेश में पर्यटन होता है तो वहाँ पे कुछ खामियां भी होती हैं। लेकिन गोवा सरकार ने या मनोहर पर्रिकर जी जब से यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने तब से यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव आया और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चीज़ों को बदलने का अब तक प्रयास किया है। अब हम समाज के लोगों का उत्तरदायित्व है कि गोवा को हम अच्छे रूप में प्रस्तुत करें। अभी हो रहा है, अगर आप लोग सिंगमोत्सव देखें, पहले यहाँ पे कार्निवाल करके शो होता था जो रोम से प्रेरित था, इटली से प्रेरित था, ईसाइयत को बढ़ावा देता था। यहाँ फिर उसके बाद सिंगमोत्सव पर्व होता था, यहाँ का पर्व, वो झांकियाँ निकलती हैं, फ्लोट्स निकलते हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं दबाया हुआ था। जब से बीजेपी सरकार आई तो बड़े बढ़िया से उमंग के साथ, उत्साह के साथ सिंगमोत्सव का बहुत बड़ा फ्लोट निकलता है। तो सांस्कृतिक बदलाव आ रहा है, नियम कानून बदले जा रहे हैं और अब गोवा की छवि वो नहीं रह जाएगी। दूसरा आपने पूछा मंदिरों का, यस, यहाँ पे चर्च मुट्ठी भर हैं, यहाँ मंदिर ज्यादा हैं। कालांतर में ऐसा हुआ जब वही पुर्तगाली शासन में लगातार हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, ध्वस्त किया जा रहा था, उस पे चर्च बनाए जा रहे थे, तो केवल समुद्र तटवर्ती क्षेत्र से याद दिला दूं कि पुर्तगाली जब आए थे तो लगभग 150 साल तक वो गोवा के आंतरिक भूमि में नहीं घुस पाए थे। वो केवल कुछ 3-4 किलोमीटर स्ट्रेच में एलोंग द कोस्टल बेल्ट, मतलब समुद्र तट पे ही छाए हुए थे। तो वहां पे जब उन्होंने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया तो सारे लोग अपने मंदिर देवी देवता को लेकर के इसी पोंडा के पवित्र भूमि पे आ गए। इसलिए यहाँ पे जब आप देखेंगे तो लगभग 350-400 मंदिर हैं जहाँ पे अभी आप खड़े हैं। और गोवा भारतवर्ष का एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्र है, ये राज्य है, लेकिन इसको बढ़ावा नहीं मिला। अभी सरकार ऐसा कर रही है, यहाँ के निवासी कर रहे हैं, यहाँ के प्रवासी लोग कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग आके कर रहे हैं, सभी मंदिरों के पौराणिक चीज़ों को अल्लाह सामने लेके आ रहे हैं, या फिर यहाँ का जो सांस्कृतिक मूल्य है वो आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी, अगला प्रश्न। तो गोवा को भगवान परशुराम के सृष्टि जी गोमांतक भूमि है और इसे दुनिया के सामने उसी प्रकार से हिंदू बाहुल प्रदेश के लिए दिखाना अत्यंत आवश्यक है। जी, बहुत बढ़िया आपने ये प्रश्न पूछ के भगवान परशुराम को उल्लेखित करके एक और अच्छी चीज कही। ये गोवा को भगवान परशुराम की भूमि माना गया है क्योंकि भगवान परशुराम जी ने इसकी रचना की। कैसे की? यहाँ से नजदीक एक बानावली जगह है, वहीं से उन्होंने बाण फेंका था। पौराणिक कथाओं के आधार पे हम ऐसा मानते हैं कि भगवान परशुराम जब अपने समस्त भूमि को उन्होंने दान कर दिया तो उन्होंने अपने लिए एक नई भूमि उनको बनानी थी, सृजन करना था। तो यहाँ आए और सह्याद्री पर्वतमाला के बानावाली जगह से उन्होंने बाण फेंका और ये इस कोंकण प्रदेश का तभी उदय हुआ। इसलिए केवल गोवा नहीं, महाराष्ट्र का कुछ भूभाग से लेकर के केरल तक का भाग कोंकण प्रदेश कहलाता है और भगवान परशुराम द्वारा रचित भूमि कहलाता है। तो भगवान परशुराम के रचित भूमि पे भगवान परशुराम की जो महिमा है वो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो गौरतलब है। ध्यान से आपके मीडिया के माध्यम से देश की जनता सुने। जहाँ एक तरफ उत्तर भारत में लोग भगवान परशुराम के नाम पे लड़ जाते हैं कि वो तो केवल ब्राह्मणों के देवता हैं, गोवा में भगवान परशुराम के पूजा करने का पहला अधिकार शूद्र को है।
शूद्र उनको अपना वंशज मानते हैं। कैसे मानते हैं शूद्र, कैसे मानते हैं, उसके पीछे आपको थोड़ा सा रेणुका यलम्मा माता के इतिहास को जानना होगा। आप तो नॉर्थ से हैं, ये चैनल भी नॉर्थ का है, तो आप शायद रेणुका यलम्मा के महात्म्य को नहीं जानते होंगे। रेणुका कौन थी? रेणुका जमदग्नि ऋषि जी की पत्नी थी, मतलब भगवान परशुराम की माता का नाम रेणुका था और पिता का नाम जमदग्नि था। तो एक बार किसी भाव से या किसी कारणवश, वो आप गूगल कर लीजिएगा, समय कम है इसलिए बोलूंगा नहीं, तो उन्होंने भावावेश में या किसी चीज के कारण उन्होंने अपने पुत्र परशुराम को आदेश दिया कि माता का वध कर डालो। तो भगवान परशुराम ने अपना फरसा उठाया और उनको मारने के लिए दौड़े। रेणुका दौड़ करके बाजू के घर में दलित महिला जो यलम्मा थी उनके घर में उनके गले से लिपट गई। भगवान परशुराम में क्रोध में दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ये हुआ तो वो आए फिर पुनः और पिताजी को पूछा, महर्षि जमदग्नि को, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, अब आप कृपया मेरी माता को जीवित कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेके आ जाओ, अपनी माता का सर लेके आ जाओ। वो अति उत्साह में गए और उनके पहले हाथ में जो भी सर हाथ में आया वो लेके आ गए। वो था माता यलम्मा का सर, और भगवान परशुराम ने उस सर को धड़ से जोड़ दिया। तब से वो नाम हो गया रेणुका यलम्मा माता। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं उस कैटेगरी के लोग, उनको अपने भगवान का, परशुराम का अपने को वंशज मानते हैं। और चूंकि यहाँ समस्त लोग, यहाँ के निवासी ऐसा मानते हैं कि गोवा के भूमि की रचना भगवान परशुराम ने की, इसलिए भगवान परशुराम ही हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं। तो ये भाव यहाँ है। तो गोवा के धरती से मैं संदेश देना चाहता हूँ शेष देशवासियों को, भगवान परशुराम को ब्राह्मण कम्युनिटी भी अपना न कहे, क्योंकि देवी देवता समस्त जनों के होते हैं, किसी एक संप्रदाय, जाति, व्यक्ति, मत विशेष के नहीं। इसलिए भगवान परशुराम को भगवान ही रहने दिया जाए, न कि किसी कैटेगरी विशेष का माना जाए। जी, बहुत बहुत आभार आपका प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। आशा है कि हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत आभार। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ यहाँ पे, साधारणतया चूंकि मेरा गृह राज्य बिहार है, बिहार को कहीं ना कहीं बदनामी के दृश्य, मतलब गलत रूप में देखा जाता है। देशवासी ऐसा न समझें, बिहार के लोग बहुत कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं, अपने मेहनत और कर्मठता के बल पे एक कृति को रचते हैं। और ये समस्त केवल देश में नहीं, विदेशों में भी देखा जा सकता है। मैं गोवा की धरती में रहता हूँ, गोवा में बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज जितना भी कंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सांस्कृतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, यहाँ के उद्योगपति हो, सभी क्षेत्रों में बिहारियों का बड़ा अहम योगदान है। हाँ, यदा कदा कुछ बिहारी जो माइग्रेंट लेबरर होते हैं, अशिक्षित होते हैं, आके कुछ न कुछ अपराध कर डालते हैं, जिसकी बदनामी का दंश सभ्य समाज को भी झेलना पड़ता है। तो मैं बिहारियों से भी कहूंगा कि जब आप यहाँ आते हैं, आप काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए, तो अपने बिहार के सभ्यता का परिचय दें, अपने मान सम्मान को बढ़ाएं, और ताकि हमारा नाम पूरे प्रदेशों में हो सके, सभी जगह अच्छा हम कर सकें। धन्यवाद।